अपने राजनीतिक कैरियर की अंतिम मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरीदी हुई मीडिया के आगे अशोक गहलोत ने जी भरकर जहर उगला सचिन पायलट के खिलाफ और ये तक कह दिया 40 दिन होटलों में बैठे रहे। 10 करोड़ की पहली किस्त थी, इंस्टॉलमेंट थी उनकी, पहली किस्त 10 करोड़ की थी। मसला असल में यह है कि सब जगह से सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है और पता पड़ रहा है कि गुर्जर बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे। जहां पर सचिन पायलट और सचिन पायलट के जो गुट के लोग हैं वहां पर तो वो पक्ष में वोट कर रहे हैं कांग्रेस के, बाकी सभी जगह कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा को वोट कर रहे हैं बहुत ही भारी प्रतिशत के साथ। पिछली बार केवल आधा प्रतिशत वोट का अंतर रहा था बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, और इस समय सीधे तौर पर 6 से 7 प्रतिशत गुर्जर इधर से उधर जा रहे हैं, यानी कि 12 प्रतिशत का अंतर पड़ रहा है गुर्जर वोटरों का। विनाश काल के अंदर विपरीत बुद्धि किस प्रकार से काम करती है यह सभी ने देखा, क्योंकि पहले अशोक गहलोत ने मंच के ऊपर खड़े होकर बोला था कि सचिन पायलट को 1-1 करोड़ रुपए देकर, सभी लोगों को 1-1 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया, और सारे के सारे बोले कि इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, 1 करोड़ रुपए में तो एक चुनाव नहीं होता सरपंच का, और 1 करोड़ के अंदर 1000-1500 करोड़ रुपए या 5000 करोड़ का आदमी बिक जाएगा। आदमी है कि पजामा। इस बात को लेकर भयंकर फजीती हुई थी अशोक गहलोत की। सब बोल रहे थे इसके दिमाग का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है, क्योंकि सचिन पायलट जैसे बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता को केवल 1 करोड़ रुपए के अंदर बिका बताने से ज्यादा बेवकूफाना चीज कुछ हो नहीं सकती। इसीलिए इनका खुद का बेटा लिख के देने को तैयार है कि इस बार कांग्रेस हारेगी। कल प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा कर दिया था। उन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस के अंदर एक परिवार का अगर कोई विरोध करेगा तो वो मरेगा, और उसके बाद में उन्होंने राजेश पायलट जी का नाम लिया था। और आप सभी को पता है कि राजेश पायलट जी की जिस प्रकार से इंतकाल हुआ था, जिस प्रकार से वो परलोक सिधारे थे, उस हिसाब में काफी ज्यादा संदेह था, और इस संदेह को और ज्यादा पुख्ता कर गए प्रधानमंत्री मोदी। यहां पर सबसे बड़ी बात जो जानने वाली है कि जिस समय सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले थे उस समय ही अशोक गहलोत ने अपने चेले चमाटो, अपने पूरे की पूरी टीम के साथ के अंदर केंद्र के अंदर बैठे ऐसे लोग जिनको ज्यादा राजनीति का पता नहीं है, उनको यह बात बताने में सफलता हासिल कर ली कि राजेश पायलट ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था उस समय वो गांधी के खिलाफ थे, मगर उनको यह नहीं पता चला केंद्र के अंदर बैठे 2 महानुभावों को कि राजेश पायलट ने जब चुनाव लड़ा था उस समय उनके आगे गांधी फैमिली का कोई था ही नहीं। सोनिया गांधी उस समय राजनीति से बहुत दूर रहा करती थी और उनके सामने सीताराम केसरी थे। यानी कि अशोक गहलोत ने जादूगरी का जाल ऐसा बुना था कि सचिन पायलट को उस जादू के पाश के अंदर डुबो दिया था, और अब जाकर गुर्जर वोटरों ने ऐसा जादू उसका एक्सपोज किया है कि अशोक गहलोत को अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस प्रकार का जहर उगलना पड़ा। मीडिया की जो स्थिति है उसकी पिटी हुई भद का भी इस प्रकार से आप आकलन करिए कि अशोक गहलोत आते हैं, मीडिया के सामने जो उनको बोलना होता है बोलते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सामने वाले पत्रकार भी आपसे सवाल पूछेंगे, मगर उनको पता था लाल डायरी के बारे में पूछ लिया तो ये चारों खाने चित, महिला अपराध के बारे में पूछ लिया तो चारों खाने चित, और वो जो सीडी इनके विधायकों की इधर उधर सर्कुलेट हो रही है, ईडी देख देख कर उसको कह रही है कि वाह भाई वाह क्या क्या पोस्ट बने हैं, उसके बारे में अगर सवाल पूछ लिया तो चारों खाने चित। पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर वो केवल और केवल गुर्जरों का मुद्दा सामने लेकर आते रहे और बार बार अपनी खींच निकालते रहे, और साथ के अंदर उन्होंने कन्हैया लाल जी के हत्यारों का भी नाम लिया और बोला कि वो तो भाजपा के कार्यकर्ता थे। तुष्टीकरण करने के अंदर माहिर अशोक गहलोत जो अपने खुद की विधानसभा के अंदर जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये संदिग्ध है, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि जिस प्लान के अंतर्गत बाहर से आए अपराधियों ने भाजपा की पहले सदस्यता हासिल की और उसके बाद में किसी का खून करके फरार हो गए, उनको गहलोत की पुलिस ने आखिर क्यों नहीं पकड़ा ये तो उन्होंने बताया नहीं। जिन लड़कों ने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया अनमने मन से, जिसको पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद में उन लड़कों को जब गहलोत ने कहा था कि इनको सरकारी नौकरी देंगे वो आज तक दी नहीं। जबकि तुष्टीकरण के मायरे रोड रेज के अंदर 2 लोग टकराकर भिड़ जाते हैं, एक मर जाता है जो उनके कोर वोटर बैंक का होता है, उसको 2 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए जेब से निकालकर ऐसे देते हैं जैसे इनके बाप का माल हो, हमारे टैक्स के पैसे हैं वो, हमारे से पूछे बिना किसी रूल्स के आप कैसे दे रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी जब परकोटे के अंदर 4 किलोमीटर का एक रथ यात्रा निकाल के गए, उसके बाद में अचानक से भयंकर एक लहर चल पड़ी है पूरे राजस्थान के अंदर जिसको देखा जा रहा है, और साफ तौर से यह आकलन किया जा
रहा है कि पिछले 5 साल से अशोक गहलोत ने खासकर मेजोरिटी को इतना ज्यादा दबा के क्यों रखा। कोई बेचारा हनुमान चालीसा चला रहा है, उसको पकड़ के पुलिस से गिरफ्तार करवा रहे हैं। दिवाली के ऊपर, शोभा यात्रा के ऊपर रोक लगवा रहे हैं, बोल रहे हैं धार्मिक भजन नहीं चलाएंगे, जबकि दिन के अंदर 6 बार जो उनके चलता है वो उनके हिसाब से धार्मिक भजन नहीं है। तो क्या है? कुल मिला के गहलोत की इतनी खराब स्थिति हो चुकी है, उसके बाद के अंदर सभी लोग सोच रहे हैं कि कम से कम इसको समझना चाहिए, लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। वैसे भी जिस कुर्सी के ऊपर ये आदमी बैठा है वो इसके लिए जनता लेकर नहीं आई थी, सचिन पायलट के लिए लेकर आई थी, उसके पहले ओला जी, मदेरणा जी, कितने सारे जाट लीडर्स के लिए लेकर आई थी, और ये बार बार कब्जा करके बैठा है। अब तो इसका न्याय जनता कर चुकी है, इसको अपनी हार मानकर घर के अंदर बैठ जाना चाहिए, कम से कम अपनी विधानसभा की सीट बचा ले। केवल गुर्जर ही नहीं, जाट लीडरों से पता नहीं इस आदमी की क्या समस्या है कि इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनाउंस करने के बाद में भी वहां पर गोविंद डोटासरा को पांव नहीं रखने देता। हर किसी पोस्टर से डोटासरा जी को हटा दिया गया है, पायलट जी को हटा दिया गया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने इस बात के ऊपर ही बहुत ज्यादा खिंचाहट साबित की कि ईडी अभी तक किसी राजनेता को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, ताकि किसी प्रकार की छोटी मोटी ही सही एक सहानुभूति की लहर कांग्रेस के पक्ष में पड़े। मगर ईडी ने भी चुनाव के खत्म होने तक यह सोच लिया है कि किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित नहीं किया जाए। ये सारे के सारे अपराधी, कम से कम 15 से ज्यादा कांग्रेस के नेता उसके तुरंत बाद जेल के अंदर नजर आने वाले हैं। यह बात सबको पता है क्योंकि सबूत इतने ज्यादा हो चुके हैं। सबसे अंतिम चीज जो गहलोत वहां पर दिखाना चाह रहे थे कि 1 करोड़ लोगों ने मिस कॉल मार मार कर और उनकी जो गारंटी स्कीम है उसका फायदा उठाने की कोशिश की है, जबकि असल बात यह है कांग्रेस के सूत्र उनके वॉर रूम से खुद यह बात सामने आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा 70,000 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन किया है, और पूरी की पूरी तरीके से अशोक गहलोत ने ऐसा झूठ बोला जिस झूठ के लिए वो खुद जाने जाते हैं। पूरी जनता ने उनको ऐसा नकारा है, इनके खुद के नाम पर 200 लोगों की भीड़ तक नहीं आती। भारी से भारी मतदान करिए और आप क्या सोचते हैं वो अशोक गहलोत को घर जाकर बता के आइए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।